अब अगर हम लोग बेंजीन के रिएक्शन देखें तो 3 तरह के जनरली रिएक्शन शो करती है, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एक करके पढ़ेंगे हम इनको। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें 1 वाला, एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, मतलब कोई चीज़ ऐड हो रही है, कोई चीज़ निकल नहीं रही। तो हम लोग लिख सकते हैं एक कैटेगरी के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या इसको बोला जाएगा हाइड्रोजिनेशन। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना। क्या होता है आपके पास? बेंजीन होती है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अगर आप H2 और साथ में Ni कर दें और यहाँ पे आप कोई 250 डिग्री C रख दें, तो क्या होता है कि डबल बॉन्ड टूट के एक एक हाइड्रोजन चिपक जाता है। मतलब ये इधर ट्रांसफ़र हो, ये इधर हो, रेडिकल बनेगा, यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा, हाइड्रोजन गैस टूट के रेडिकल फॉर्म के अंदर आके जुड़ जाएगी। मतलब 3 मोल अगर कंज्यूम हो तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा। एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन अब जुड़ना स्टार्ट हो गए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरह, ठीक है। तो ये क्या बन चुका है? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसी तरह ही यही बेंजीन ली जाए, रीजेंट बस बदल दिए जाएं कि प्लाटिनम ले लें और प्लाडियम ले लें, उसके बाद आप हाइड्रोजन गैस ले लें और आप तकरीबन 25 डिग्री C के ऊपर भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं। तो उस केस के अंदर भी क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। मतलब आपने क्या किया? हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है अक्रॉस द डबल बॉन्ड। उसके बाद B आता है एडिशन ऑफ हैलोजन, या इसको क्या बोला जाएगा? हैलोजिनेशन। ठीक है। क्या होता है आपके पास? बेंजीन ले लें, हाइड्रोजन मौजूद है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, प्लस आप अगर Cl2 कर देंगे और साथ में इसको थोड़ी सी लाइट दे देंगे, ठीक है। लाइट की मौजूदगी में क्या होगा? Cl और Cl बॉन्ड टूटेगा और क्या बनाएगा? Cl रेडिकल और प्लस Cl रेडिकल, ठीक है। और क्योंकि लाइट दे रखी है तो बेंजीन के भी ये बॉन्ड टूटेंगे। तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? फ्री रेडिकली, एक रेडिकल इधर और एक रेडिकल इधर, इस तरह एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर बनेगा, ये रेडिकल इधर और ये रेडिकल इधर, 6 रेडिकल बन जाएंगे 6 कोनों के ऊपर और 6 क्लोरीन आके जुड़ जाएंगे। तो 3 कितने देंगे? 6 दे देंगे। तो 6 के साथ जब चिपकेंगे तो आके क्या बनेगा आपके पास? ये तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, हर एक के ऊपर क्या आके जुड़ चुका है? Cl 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 और उसके बाद Cl, यहाँ पे भी Cl, 6 क्लोरीन आके जुड़ चुके हैं। इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। क्या नाम होगा? 1 2 3 4 5, यानी कि हर एक कोने के ऊपर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हेक्सा क्लोरो 6 क्लोरीन और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, मतलब कि अल्केन और साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से ये इस तरह ले लिया जाए, प्लस Br2 कर दिया जाए, 3Br2, तो क्या हो जाएगा? H की मौजूदगी में यहाँ पे आगे क्या जुड़ जाएगा आपके पास? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था। अब क्या आ जाएगा? एक एक ब्रोमीन आ जाएगा, Br 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 Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे भी Br, तो 6 ब्रोमीन आके जुड़ जाएंगे आपके पास, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लिखेंगे कि फ्लोरीनेशन, ठीक है, ऑफ बेंजीन, ठीक है,
benzene is not possible because of explosive nature of reaction। ठीक है, क्योंकि ये गैस फेज के अंदर रिएक्शन होते हैं, तो जनरली अगर आप फ्लोरीन ले लेंगे तो वो टूटेगा, तो वो फ्री रेडिकल उसके बड़े रिएक्टिव होंगे, तो वेसल को ही तोड़ देंगे, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होने का ख़तरा है। उसके बाद I2 या आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज़ रिवर्सिबल। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, ये रिवर्सिबल होती। लेकिन याद रहे आप लोगों को, ये जो दो बातें लिखी हैं ये अंडर आप एडिशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, अंडर एडिशन रिएक्शन। लेकिन हम लोग देखेंगे फ्लोरीनेशन यानी कि फ्लोरोबेंजीन भी बनती है और आयोडोबेंजीन भी बनती है। इस तरह से रेडिकल एडिशन नहीं हो सकता फ्लोरीन का और आयोडीन का। अंडर इसलिए लिखवा दिया मैंने, अंडर एडिशन रिएक्शंस। लेकिन यही सब्स्टिट्यूशन जब देखेंगे हम लोग तो तब ये काम हो रहा होगा। अब अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात की जाए, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ए पॉइंट के अंदर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग को ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपने तोड़ना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए बेंजीन रिंग को, जब आप O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं, V2O5 वेनाडियम पेंटा ऑक्साइड कैटालिसिस 450 के पास टेम्परेचर रखें तो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और ये मेथड मैलिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए कमर्शियल भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ commercial method for synthesis of मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी मौजूद हैं लाइक KMnO4, K2Cr2O7 यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट। उनको भी बेंजीन रेजिस्ट करती है। बेंजीन कैटालिस्ट की मौजूदगी में यानी कि वेनाडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में अपने आप को कन्वर्ट किस में करती है, मैलिक एनहाइड्राइड में। दिस इज़ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सेकंड है हमारे पास कंबस्चन। ठीक है, कंबस्चन का मतलब जलाना। बेंजीन है अगर हमारे पास, यानी कि C6H6 है, प्लस O2 कर देंगे आप। ठीक है, और साथ में स्पार्क भी कर दें। स्पार्क का मतलब चिंगारी लगाना, तो आपके पास CO2 बनता है प्लस वाटर बनता है। ठीक है, सारे का सारा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और सारे का सारे हाइड्रोजन यानी कि 6 के 6 किस में बदल जाएंगे, वाटर में बदल जाएंगे। बैलेंस करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस नहीं किया जाता। सी है हमारे पास ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोनोलिसिस का मतलब है ओजोन की मदद से तोड़ना। लाइक अगर बेंजीन लें आप लोग, प्लस O3 ले लें और मीडियम लें बेसिक। ठीक है, ले लें उसके बाद एसिडिक ले लें तो बनता है ट्राई ओजोनाइड। आगे रिएक्शन हम लोग देखेंगे इसका क्या मैकेनिज्म है, लेकिन अभी के लिए क्या याद रखेंगे कि बेंजीन किस में बदलेगा, ट्राई यानी कि C6H6O9 के अंदर। आगे ये साथ ही रेडली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO के अंदर। इसको बोला जाता है ग्लाय ऑक्सल। इसको क्या बोलेंगे, ग्लाय ऑक्सल। उसके बाद डी देखें, साइड चेन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये बेंजीन का नहीं है, बेसिकली ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स का है, CH3। ठीक है, तो कैसे होता है, K
KMnO4 साथ में OH नेगेटिव, ठीक है, यानी कि बेसिक का मतलब OH मौजूद है। KMnO4 की मौजूदगी अगर इसको देखा जाए तो KMnO4 बेंजीन रिंग को तो कुछ नहीं कहता, यहाँ से इसको तोड़ के क्या बनवा देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर बेंजीन ले लेंगे और यही कंडीशन ले लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि बेंजीन कैटालिस्ट की मौजूदगी में मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है, वैसे ऑक्सीडाइज नहीं होता ये, ठीक है, ऐसे ऑक्सीडाइज नहीं होता ये। अगर आपने कोई भी डेरिवेटिव ले लें, अगर इसको जनरलाइज करें कि बेंजीन और कोई भी आर ग्रुप लगा हुआ हो, मतलब कि अल्काइल चेन लगी हुई हो, उसके साथ ये काम किया जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास, यही बनेगा हमेशा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आर की जगह आप इस तरह का ग्रुप ले लें, ठीक है, ये CH2CH3, यही काम करेंगे तो क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर और देख लें रिएक्शंस, ये ले लें और यही काम करें तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। अगर CH3 ये इस तरह का ले लें आप लोग तो क्या हो जाएगा, ये टूट के क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH बनेगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, टूट के C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। अगर आप इस तरह का लेंगे CH3 उसके बाद CH3 और CH3 ये काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखें कि ऑक्सीडेशन के अंदर 4 रिएक्शंस हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, बेंजीन का ऑक्सीडेशन सिंपल या ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं होता, इवन के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें K2Cr2O7 या KMnO4, लेकिन कैटालिस्ट की मौजूदगी के अंदर ये रिएक्शन हो जाता है और मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है। और मैलिक एनहाइड्राइड को कमर्शियली बनाने का यही तरीका है बेंजीन से, क्योंकि बेंजीन एक कमर्शियल कंपाउंड है, ये कोल तार से मिल जाता है हमें, या ज़मीन से निकालें तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हासिल किया जा सकता है। तो इस तरह के कंपाउंड भी इससे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से बनाए जा सकते हैं। कंबस्चन हाइड्रोकार्बन है, सीधा सीधा रिएक्शन होगा, कैसे, सारे का सारा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन वाटर के अंदर मिलेगा, ठीक है। ओजोनोलिसिस मतलब कि ओजोन की मौजूदगी में अगर रिएक्शन करवाया जाए तो बेंजीन हो जाती है, ऑक्सीडाइज होगी, और 3 मोल ग्लाइऑक्सल के देती है ये, ठीक है। बैलेंस नहीं किया हुआ मैंने, लेकिन आपने याद, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन, हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइऑक्सल इज़ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन। इसी तरह साइड चेन ऑक्सीडेशन, बेंजीन का ऑक्सीडेशन KMnO4 नहीं कर पाता, बेंजीन का ऑक्सीडेशन कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कर पाता, लेकिन अगर बेंजीन का डेरिवेटिव को ले लिया जाए और KMnO4 बेसिक मीडियम में ले लिया जाए, यानी कि बेस के अंदर KMnO4 या पोटाशियम पर मैंगनेट डाल दिया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जहाँ जहाँ पे भी जितनी बड़ी अल्काइल चेन हो, जो भी कुछ लगा हुआ हो आर ग्रुप, वो सारे का सारा किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। जैसा कि ये एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए, जहाँ पे भी अल्काइल चेन नज़र आएगी वहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो दीज आर दी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन देखे थे, और आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे।